पाक फिजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बताया, तरलाई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनागाहों और तरबियती कैंपों पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का कहा। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। वजीर दिफा ने कहा, 10 अरब देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दे मुदाखलत नहीं होगी। दहशतगर्दी खत्म होने तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मानसरा में अदा की गई, जिसमें सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बंदू में फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन के सरकारी दौरे पर लंदन से कतर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा कर रहे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक फातमी, मुशर्रफ जैदी और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाएगा जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरख्वास्त से अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आ गया? कराची में रेस लगाती कार ने फूड डिलीवरी बॉय की जान ले ली। खयाबान इत्तेहाद पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े नौजवान को उड़ाती हुई ले गई। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना बनाकर फरार हो गए। फरहान दौरान इलाज दम तोड़ गया। लवाहिकीन मैयत लेकर ठट्टा रवाना। पुलिस ने सफेद रंग की वीगो में फरार होने वाले मुल्जिमान और गाड़ी के मालिक असगर अली भंगवार की तलाश शुरू कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 बच्चों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल की बच्ची जान बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। कोरंगी क्वार्टर में बच्चा गली में खेलते हुए टैंकर की जद में आ गया। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तियाब हैं, अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ पर होनी चाहिए। अगले इजलास में हर मंसूबे की टाइमलाइन रिपोर्ट पेश की जाए। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। SSP ने बताया, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे जिससे आग लगी। धुएं की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेहकाक था? SSP ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। SSGC हुक्काम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ।
तो शवाहिद हैं। जो लोग गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए जिनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी बना है। हम ये सारी बातें यहाँ बताने जा रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। सानेह गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद जुडिशल कमीशन में पेश करना चाहते थे, लेकिन वकील को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वक्त सिंध हुकूमत की डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ थी? बड़ी मशीनरी कहाँ थी? रेस्क्यू 1112 कई घंटे बाद क्यों पहुंची? पीपल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की 18 साला हुक्मरानी का कब्रिस्तान बनेगा। इस तरह 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हुई, इसी तरह एक तरमीम 140A की नहीं आती, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की नहीं आती। आज भी हमारा वाज़ेह मुतालबा ये है कि ना वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है जो पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगी। वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी को यह हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं 26वीं 27वीं तरमीम आ गई, ऐसी तरमीम क्यों नहीं आती जिसमें आवाम को इख्तियार मिले? सिंध लोकल एक्ट लाने में पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातें शामिल थी, जिसके नतीजे में कराची के शहरी रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा कराची में जितनी तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं, जमात इस्लामी उतना ज्यादा शोर मचा रही है। ये जितना भी झूठ बोले और शोर करे, पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत करेगी। जमात इस्लामी को हुकूक नहीं, इदारों पर कब्जा चाहिए ताकि शहर को दोबारा कमर्शियल कर सके। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीकैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमलावर समेत दहशतगर्दी में मुलव्विस फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था आज़म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। कराची में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। लियारी के रिहायशी 75 साला नेमत गुल को 3 माह पहले कुत्ते ने काटा था। डॉक्टर्स का कहना है मुतासरा शख्स में रेबीज की अलामत हाइड्रोफोबिया और फोटोफोबिया जाहिर हो चुकी है। रवां बरस सिंध में रेबीज का 4था केस रिपोर्ट हुआ है। लाहौर में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक किया गया। तेल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में केमिकल डालकर फरोख्त कर रही हैं। ज़राए का कहना है पेंट और रबर इंडस्ट्री के लिए मखसूस तेल पेट्रोलियम मसनूआत में शामिल करके फरोख्त किया जा रहा है। तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वजीर पेट्रोलियम को खत, तहकीकात का मुतालबा। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदरन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त से रात 10:30 बजे तक गैस बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। बलोचिस्तान असेंबली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस।
गजाला गोला ने कहा, कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादीनी बोले, जाफराबाद के आवाम को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने GM सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। मैक्सिको का बदनाम जमाना मुनशियात फरोश एल मैचो फौजी कार्रवाई में मारा गया। एल मैचो न्यू जनरेशन कातिल का सरगना था। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। ड्रग कार्टल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, फौज और पुलिस पर भी हमले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गई। अमरीकी वजारत खारजा ने एल मैचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ओमानी वज़ीर खारजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहदे को हातमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमेरात को जनेवा में होंगे। ईरान से बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने कतर, बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा इक़दाम एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया है। कतर में अल उदैद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहाँ लगभग 10,000 एहलकार तैनात होते हैं। अमरीकी दस्ते इराक, शाम, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात में बदस्तूर मौजूद हैं। चीन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है कि फैसले के असरात का जामे तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमरीका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शुमाल मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मंसूब, 15,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, ट्रैवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। और कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में फायरफॉल का खूबसूरत नज़ारा। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की किरणें खास आबशार पर पड़ती है तो आबशार आग का लावा महसूस होता है। फायरफॉल का मंजर फरवरी के आखिरी हवा साफ मौसम में दिखाई देता है। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह जादुई मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए।